क्या आप भी उनमें से हो जो ड्रीम तो बड़ा करते हैं बट एक्शन लेने में स्ट्रगल करते हैं? चलो, आज इस साल के लास्ट वीडियो में बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे हमें इंस्पायर करने के साथ साथ चैलेंज करता है, और कुछ सरप्राइजिंग ट्रूथ्स को भी हम अनकवर करेंगे। आपने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी होगी दैट दे गेट रिच ओवरनाइट, बट क्या ये सच में इतना सिंपल होता है? हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस साल का लास्ट बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं और फिर हमें रियलिटी का पता चलता है। तो आज की वीडियो हम उसी पे बात करेंगे कि पहले तो अगर आप एम्बिशियस हो बहुत ज़्यादा बट अगर आप लेज़ी हो तो आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। एंड सेकंड के क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या होती है। ओके, तो पहले हम इस पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देन हम बात करेंगे कि आप एम्बिशियस हो लेकिन आप लेज़ी हो तो फिर आप उस केस में आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो पहले हम कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं वन बाय वन, जो जनरली हम में से जब भी हम लोग आते हैं मार्केट में। आज की वीडियो मैं काफ़ी टाइम लेके बना रही हूँ, एक एक चीज़ मैंने कवर करने का ट्राई किया आज की वीडियो में, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं जब हम मार्केट में आते हैं, तो मोस्टली कॉमन एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं हम लोग सबके। तो उसको हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है क्विक वेल्थ बिलीफ। ये हम लोग सब लोग अपने दिमाग में ये बिलीफ पाल के आते हैं जब हम मार्केट में न्यू न्यू आते हैं, तो कि अब तो स्टॉक मार्केट में हम आ गए हैं तो अब तो हमें ओवरनाइट हम भी रिच हो जाएंगे। जैसे काफ़ी लोगों के हम स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी लोग अपना स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये अल्टीमेट शॉर्टकट है हमारे सक्सेस का। हमें यही लगता है कि अब तो हम जो भी हम अपना गोल्स है उसको कमाल हम कर देंगे हम स्टॉक मार्केट में आके। हमें तो शॉर्टकट मिल गया है सक्सेस का, और ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है, ऐसा लगता है हम लोग बहुत लोगों को। एंड जो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजरस जो चीज़ होता है वो यही होता है कि हम पहले तो इसे हम शॉर्टकट समझ लेते हैं, एंड देन ये गेट रिच क्विक वाला स्कीम हम इसे समझ लेते हैं। तो ये बिलीफ हमें चेंज करना है। अगर आप भी 2025 में मार्केट में आने वाले हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, तब आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। ये दोनों बिलीफ आपको लेके मार्केट में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि जो बिलीफ आप लेके आओगे उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हो, राइट? तो आपको अपना बिलीफ ही उस तरह का नहीं रखना है कि आपके एक्शंस रॉन्ग हो। तो फर्स्ट हमारा ये था। सेकंड होता है मिनिमल और नो वर्क मिथ। हर जगह हम ये सुनते हैं कि पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ, पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ, राइट? तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो हमें लगता है कि किसी भी स्टॉक में जस्ट इन्वेस्ट कर दो एंड उसके बाद अपने मनी को आराम से ग्रो करता हुआ देखो पैसिवली। ये लॉन्ग टर्म के लिए ये हम बिलीफ लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, इन एनी स्टॉक, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कर दो इन्वेस्ट एंड अपने मनी को फिर पैसिवली ग्रो करता हुआ देखो। एंड कोई भी काम करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, नो वर्क रिक्वायर्ड। ये जो होता है ये भी एक मिथ होता है जब हम मार्केट में आते हैं, तो कि कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट? तो आई अग्री, स्टॉक मार्केट जो है वो पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। आपके जो पैसे हैं पैसिवली ग्रो होंगे स्टॉक मार्केट में, बट इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी स्टॉक में आपने लगा दिया या आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हर जगह सुनते हैं पैसिव इनकम के बारे में, बट पैसिव इनकम के लिए भी हमें थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, राइट? तो एटलीस्ट कुछ तो काम करोगे तभी तो आपका पैसिव इनकम जो है वो ग्रो हो पाएगा। तो कुछ भी आप देख लो, अगर आप कोई एक रेंट पे अगर आप
दुकान आपकी चल रही है तो आपको उसमें रेंट वसूलने जाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हम रहते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि ठीक है, आप अगर नहीं काम करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत लेस लेस वर्क तो आपको ऑलवेज करना पड़ेगा, राइट? तभी तो वो ग्रो करेगा ना। किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा? तो एक ये मिथ है जिसको हम लेके आते हैं मार्केट में। एंड देन थर्ड होता है जस्ट फॉलो द टिप्स ऑफ गुरुज। तो ये टर्म मैं इसको रॉन्ग नहीं बोलूँगी। स्टॉक मार्केट में अगर कोई गुरु या फिर कोई सिखा रहा है देन इट इज़ टू गुड। अगर कोई आपको फ्री में सिखा रहा है देन इट इज़ टू गुड। बट ये तब रॉन्ग बन जाता है जब वो आप उनसे टिप्स लेने लगते हो, तब ये बिल्कुल भी रॉन्ग बन जाता है। हमें क्या लगता है कि जब किसी के भी टिप्स को बस कॉपी कर दो, जो स्टॉक उन्होंने लिया वही वाला स्टॉक कॉपी करके ले लो एंड देन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपको फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब तक आप किसी को कॉपी करोगे, जब तक आप किसी के टिप्स पे काम करोगे, तब तक आप सक्सेस तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी मिल नहीं सकता है। ये एकदम गारंटीड है वे। अगर आपको सक्सेस नहीं पाना है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए मैं आपको एक गारंटीड स्ट्रैटेजी दे रही हूँ कि आप किसी के भी टिप्स पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप टिप्स पे ट्रेड करोगे तो आपको गारंटीड फेलियर मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना गारंटीड सक्सेस की स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको ये गारंटीड फेलियर की स्ट्रैटेजी दे रही हूँ कि आप जो है टिप्स पे वो आप काम करना शुरू करो तो आपको फेलियर ज़रूर मिलेगा। तो देखो, अ, गुरु को फॉलो करना इज़ गुड थिंग, बट उनके टिप्स को फॉलो करना इज़ नॉट गुड थिंग। आप क्या कर सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो कि कैसे ट्रेड किया जाता है। लाइक हमारे चैनल पे भी हम लोग कभी भी टिप्स वगैरह कभी भी नहीं देते हैं। हम लोग ना तो आज तक कभी हम लोगों ने दिया है, ना तो हम देंगे। हमारा यही ट्राई रहता है इस चैनल पे कि हम आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकें सो दैट आप खुद से ट्रेड लो, राइट? बाय सेल्फ आप अपना ट्रेडिंग ले सको, आप अपने फैमिली में सिखा सको, तो यही हमारा मोटिव रहता है। तो इसको आपको नहीं करना है, आपको टिप्स पे ट्रेड नहीं करना है। ये मैं वेरी फर्स्ट डे से बोलती हूँ, बट आज आज भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको कवर किया। तो हम लोग जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है हम कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो आप चाहो तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे आपको फॉलो करना है स्ट्रैटेजी। नाउ कम्स द हार्श रियलिटीज, जो कि रियल में होता है, राइट? एक्सपेक्टेशन तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ रियलिटीज़ है। आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने पूरा जो भी फेब से हम वीडियो बना रहे हैं, आपको पता है कि हमने फेब 2024 में ये चैनल स्टार्ट किया था। तो जो भी उस वीडियोस का मैंने एक समझ लो एक समरी है ये, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई भी देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट होता है इसका जो रियलिटी फर्स्ट होता है वो होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सो मार्केट जो है हमारा पर्सनल एटीएम नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो प्राइस का जो भी मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तो हम प्राइस के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम ओनली अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, अपना एंट्री एग्जिट हम देख सकते हैं। ये टोटली प्रोबेबिलिटी बिजनेस होता है, राइट? आपके साथ पता नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ है, बट मेरे साथ तो बहुत हुआ है। जो भी आपके ए क्लास ट्रेड्स जो होंगे या जो भी आपके बेस्ट सेटअप्स आपको लग रहे होंगे, बेस्ट ट्रेड्स जो आपको लग रहे होंगे, वो भी आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। इसमें आपके बेस्ट रेट्स भी ऐसे जा सकते हैं और कहीं पे भी रैंडम आपने ले लिया, या आपको लग रहा है कि ये तो मेरा वर्स्ट ट्रेड था, वो भी आपको टारगेट दे सकता है, राइट? तो एनीथिंग कैन हैपन। तो ये आपको पता नहीं ये आपके साथ हुआ या नहीं, बताना आप लोग कि आपके बेस्ट ट्रेड्स जो आपको लग रहा है वो आपके स्टॉप लॉस गए हैं कि नहीं। मेरे साथ तो ये हुआ है, इसीलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके बेस्ट ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि ये प्रोबेबिलिटी बिजनेस होता है, टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है। इसीलिए इतना ज़्यादा हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क एंड ऑल लेते हैं। देन नीड फॉर नॉलेज।
रियलिटी यही है जो कि हम लोगों को लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना सीखे हुए आपको मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्केट में सक्सेस मिल सकता है। तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि विदाउट सीखे आप सक्सेस पालोगे, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, ये कभी भी नहीं होने वाला है। तो 2025 में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको जो है लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग वाला पार्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकती है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो। तो प्लेलिस्ट का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो हाउ टू प्लेलिस्ट है वो, उसमें बहुत सारे सेपरेट वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में काम आ सकती है, राइट? तो आप मेक श्योर करना आप वो चेक करो प्लेलिस्ट। देन है वर्क बिहाइंड प्रॉफिट्स। तो इवन जो बिग इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो लोग भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जो भी बिग, हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं करते होंगे, बट बिग इन्वेस्टर्स भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं रिसर्च करने में एंड एनालिसिस करने में, राइट? तो हम लोगों को क्या लगता है कि अरे कुछ भी तो नहीं करना है, एंड वो टाइम स्पेंड करते हैं बैक टेस्टिंग में भी, अपने स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वो करते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ना ही हम टाइम देना चाहते हैं, ना ही हम मेहनत करना चाहते हैं। तो हमें भी काम करना पड़ेगा अगर हमें सक्सेस चाहिए तो इसीलिए अगर आप भी अभी स्टार्ट ही कर रहे हो या आपने बहुत दिन से स्टार्ट किया हुआ है बट आप ये सारे मिस्टेक्स को करते हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप ये रियलिटीज़ से अपने अपने को आप कंफर्टेबल बनाओ कि ये रियलिटीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट की। एंड बैक टेस्टिंग करो अपनी स्ट्रैटेजी को, नॉट नेसेसरी हमारी, जिसकी भी आपको समझ में आती है आप उसकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट ज़रूर करो उसको लाइव मार्केट में यूज़ करने से पहले। तो आपको बैक टेस्टिंग नहीं आती है, कैसे बैक टेस्टिंग किया जाता है, तो हमने आपके लिए ये बैक टेस्टिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप समझते हैं कि अगर आप एम्बिशियस हो लेकिन आप लेज़ी हो, तो आप कैसे सक्सेस पा सकते हो? आपके में एम्बिशन बहुत है बट आप सक्सेस कैसे पा सकते हो? तो स्मार्टली अगर आप काम करोगे तो आप ये कर सकते हो। तो हम देखेंगे ये कैसे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट है आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करो। मतलब आप एसआईपी कर सकते हो, राइट? या आप मान लो कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें जो भी आपके जो टूल्स हैं जिससे आपका ऑटोमेट हो जाए ट्रेडिंग, आप वो यूज़ कर सकते हो। लाइक प्राइस अलर्ट्स आप लगा सकते हो। देन ये वाली शीट आप यूज़ कर सकते हो, जो हम शीट यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेट करने के लिए अपना टारगेट क्वांटिटी एंड ऑल, आप भी ये शीट यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से कुछ आप ऑटोमेटेड टूल यूज़ करो ताकि आप लेज़ी हो तो भी आप अपने काम को कर सको स्मार्ट वे में। क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप लेज़ी हो तो आप काम नहीं कर सकते हो, आप उसको स्मार्टली आप काम करो, राइट? तो ट्रेडिंग व्यू अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है, तो हमने ट्रेडिंग व्यू पे आपको वीडियो दे रखी है बिल्कुल बिगिनर लेवल से, तो आप चाहो तो आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन सिंपल स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप मेरी फॉलो करो या किसी और की भी फॉलो करो, बट सिंपल फॉलो करो, क्योंकि ये रूल है कि स्टॉक मार्केट में आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे स्ट्रैटेजीज़ को, आपको सक्सेस मिलने का चांस उतना ही ज़्यादा रहता है, राइट? तो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी। कहते हैं एक सिंगल लाइन भी आपको सक्सेस दिला सकती है स्टॉक मार्केट में। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे ही सिंपल रखो। सिंगल लाइन मतलब इट कैन बी ट्रेंड लाइन ऑल्सो, इट कैन बी मूविंग एवरेज ऑल्सो, राइट? देन कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस। तो अगर आप लेज़ी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कहीं से भी कि आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो। डिसिप्लिन रहने के लिए आपको ऑलवेज़ जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लेज़ी लोग भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं बिल्कुल। एंड स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट पार्ट चीज़ है ये है कि आप यहाँ पे गोल सेट करो, कंसिस्टेंट रहो, एंड आपको बिल्कुल भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट वर्क करके भी आराम से सक्सेस पा सकते हो, राइट? हमें लगता है कि ऑलवेज हार्ड वर्क करना होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक सो। आप स्मार्ट वर्क करके भी सक्सेस पा सकते हो। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, स्मार्ट वर्क से आप आराम से पैसा कमा सकते हो। तो हमने इस पे आपको वीडियो भी दे रखी है कि स्टॉक मार्केट में हार्ड वर्क चाहिए होता है या स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। तो आप लेज़ी हो तो आप वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपके काम आएगी। वीडियो का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की।
तो 2 मिस्टेक्स मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट मिस्टेक है कि आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी ट्रेड आपको इमोशनल होके नहीं लेना है, आपको ऑलवेज़ सिस्टम पे जो ट्रेड आए वही आपको लेना है। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड, आपको ओवर लेवरेज नहीं करना है, जो भी आपका कैपिटल है, आपको उसी में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि 1 लाख आपके पास कैपिटल है तो आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना कैपिटल है आपको उसी से ट्रेड करना है, इसीलिए हम ये वाली शीट भी फॉलो करते हैं। देखो, इसमें आपका कैपिटल मैं पुट करवाती हूँ एंड जो आपका कैपिटल होता है वही आप इसमें ट्रेड करने के लिए पुट करते हो, राइट? तो ये हो गया मिस्टेक्स। अब हम समझते हैं कि आप कैसे रियलिस्टिक एंड मोटिवेटेड रह सकते हो। रियलिस्टिक एंड मोटिवेटेड आप कैसे रह सकते हो? तो फर्स्ट है, आप अपना वाई डिफाइन करो कि आप ट्रेडिंग जो है वो क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपको जब तक अपना वाई नहीं पता होगा तब तक आप इसमें रह नहीं पाओगे, राइट? तो इसीलिए अपना वाई ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो आप ये क्यों कर रहे हो। सेकेंड है, स्मॉल विन्स को आप सेलिब्रेट करो। जो भी आपका स्मॉल विन्स होता है उसको साथ साथ सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, रादर दैन कि ऑलवेज सोचना कि बड़ा विन कब होगा। क्योंकि आपको जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। कोई भी जर्नी, आप नॉट नेसेसरी ट्रेडिंग, आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको जर्नी को ऑलवेज एंजॉय करना चाहिए। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड हमारा ये हुआ। एंड थर्ड हुआ कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट में आना है, क्योंकि ये 1-2 दिन का गेम नहीं होता है। आप इसको एज ए बिजनेस लो, आपका व्यू ऑलवेज लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स के मेक श्योर करना कि आप पॉइंट्स बनाते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। एंड बोनस टिप लास्ट में आपके लिए यही है कि फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। तो ये आपने सुना बहुत बार होगा, बट इसको फॉलो करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट? तो मैं आपको इसके लिए एक टिप दे रही हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, कि जो भी चीज़ आपको फॉलो करना है ना, आप उसे अपने आँख के सामने ऑलवेज रखो। लाइक मुझे इसको फॉलो करना था ना, तो मैंने इसे अपना वॉलपेपर बना लिया था। तो आप भी ऐसे चीज़ों को अपने सामने रखोगे तो आपको फॉलो करने में इससे आसानी होगी। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साल का लास्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं कल एक नए ईयर में, एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एडवांस में आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।